सर यूनिफॉर्म चार्जेस के स्ट्रक्चर पर अब आपने भी लागू कर दिया है, ये बताएं सर बीएसई के लिए रेवेन्यू के लिहाज से ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर न्यूट्रल रहेगा, रेवेन्यू कम होगा या बढ़ने की उम्मीद है? सर हम तो जो हमारा परिस्थिति अभी है जी। उसको ध्यान में रखते हुए उसी को इक्वलाइज किया है, तो इसीलिए इसका न्यूट्रल इफेक्ट लेकर ही हमने इसको लागू किया है। तो न्यूट्रल रखिए, अब वॉल्यूम और बिजनेस बढ़ने के साथ बढ़ जाए तो अलग बात है, बट अभी आपके लिए न्यूट्रल एकदम, राइट सर? ओके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज सुबह सुबह आई जेफरीज की तरफ से। उन्होंने बीएसई पर टारगेट अपने रखे 3500 रुपये के स्टॉक के प्राइस से भी 30-40% नीचे के टारगेट दिया। हालांकि टारगेट उन्होंने बढ़ाए 2800। हालांकि हम तो आप जानते हुए होंगे, मुझे नहीं पता, हम शायद बीएसई के स्टॉक पे मेरे से ज़्यादा बुलिश आपको हिंदुस्तान में और कोई ना मिले। लेकिन क्या कहेंगे जेफरीज के इस टारगेट पर जो उन्होंने करंट मार्केट प्राइस से 30-40% नीचे का टारगेट दिया? उनका ये कहना है कि बीएसई ओवर वैल्यूड है। हम इसमें ज्यादा कुछ बोलने की काबिल ना रहे सर, वो तो रिसर्च एक्सपर्ट है, वो बहुत सारी चीजों को देखकर वो रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। ना बीएसई का भाव बढ़ने में या घटने में हमारा कुछ हाथ है, हम बस हमारा काम कर रहे हैं। तो इसका असर अगर भाव बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट करने वाले सोचते हैं कि ये ज्यादा भाव है, वो उसके लिए कारण उनके पास होगा, हमारा इसमें कोई कमेंट नहीं है सर। जी सर, आप सही कह रहे हैं कि आपका हाथ बीएसई के भाव बढ़ने घटने में है नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके हाथों से जो काम हो रहा है बीएसई में, उसका हाथ जरूर है, जिसकी वजह से बीएसई का शेयर इतना भागा है। एक और आपका स्टार प्रोडक्ट है, स्टार म्यूचुअल फंड, उसका आपने एक नया वर्जन भी लॉन्च किया है। वो भी ऑलमोस्ट आपका मोनोपोली प्रोडक्ट या मार्केट लीडर तो डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर वहाँ बताएं कि किस तरह की परफॉर्मेंस अभी है और उसको क्या किसी तरह से मोनेटाइज करने का, उसको सेपरेट करके या कुछ उसका आईपीओ लाने का, इस तरह का कोई प्लान है सर? सर ये जो स्टार प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका लाइसेंस हमें इसीलिए मिला है कि वो हम स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज से उसको अलग करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसीलिए ये प्रोडक्ट हम चला रहे हैं। वो प्रोडक्ट में जितना तरक्की ला सकते हैं, कितना प्रगति हो सकता है, कितना सुविधा ला सकते हैं, कितना कितना फैसिलिटीज हो सकता है, उसी में ध्यान पे रखते हुए वर्जन 2 ला रहे हैं। उसको वो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, एक आध मॉड्यूल रिलीज हो चुका है, बीटा वर्जन कई लोगों के साथ यूज कराने के लिए दिया है ताकि वो स्टेबिलाइज हो जाए। नए जो भी आते हैं उनको हम नया प्लेटफॉर्म में ही ला रहे हैं, पुराने जो भी हैं उनको टाइम दे रहे हैं टू शिफ्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों वर्जन थोड़े दिन के लिए साथ साथ रहेगा, उसको सनसेट करेंगे अगले साल पुराना वर्जन को, तब तक दोनों को स्टेबलाइज करने देंगे। पुराना वर्जन के ऊपर भी बहुत काफी काम करके उसको भी स्टेबलाइज किया है। जैसा आप जानते हैं सर, 2022 में बहुत सारा रेगुलेटरी चेंजेस आए थे म्यूचुअल फंड हैंडलिंग में। वो ऑपरेशनल चेंजेस की वजह से बहुत काम करना पड़ा वो सिस्टम के ऊपर, उसको स्टेबलाइज कराने। आते आते हमें पहला काम वही था कि इसको पहले स्टेबलाइज करें, साथ ही साथ नया वर्जन लाएं। पुराना वर्जन स्टेबलाइज हो चुका है, फिर भी अब नया वर्जन तो ला ही रहे हैं, क्योंकि नया वर्जन में ज्यादा फंक्शनैलिटीज है, फीचर्स है, कंट्रोल्स है, गवर्नेंस है, सस्टेनेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, मॉड्यूलर है इसीलिए स्केलेबल होता है। तो ये सब कर रहे हैं और इसको साथ साथ थोड़ी दिन के लिए रखेंगे, शायद अगले साल हम पहला पुराना वर्जन को सनसेट कर।